हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लेंस व दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो उससे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, पहले उसे देखें। ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष की ये यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0 ये। तो एक्स अक्ष की ये धनात्मक दिशा कहलाती है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाती है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक कहलाती है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक कहलाती है। तो मूल बिंदु से इस दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से वाई डैश दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से एक्स डैश दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। लगभग यही सेम रूल फॉलो होता है दर्पण में और लेंस में। तो इसमें पहला नियम जो है वो ये है, बिंब या कहते हैं वस्तु को सदैव लेंस या दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, तो ये लेंस है, लेंस का ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है, तो हम बिंब को यहां रखेंगे। ये दर्पण है, दर्पण का ये बाईं साइड और ये दाईं साइड है, तो बिंब को हम यहां रखेंगे हमेशा बाईं। और हमेशा ही जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो बिंब से चलती हैं। कहां से चलती हैं? वस्तु से। और बिंब से या वस्तु से हमेशा अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं। कितनी प्रकाश किरणें निकलती हैं? अनंत। उनमें से हम अपनी सुविधा अनुसार कोई सी दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें ले लेते हैं। तो जैसे इससे प्रकाश किरण निकलेगी तो यहां से इस दिशा में चलेगी, तो मैं तीर का चिन्ह उसी दिशा में लगा दिया। अगर इससे प्रकाश की किरण निकलेगी तो इस दिशा में चलेगी, इस दर्पण से टकराएगी। अगर इसी दिशा में जाएगी तभी तो लेंस से टकराएगी, इस दिशा में जाएगी तभी दर्पण से टकराएगी। ठीक, तो ये बिंब से हो गई। अब ये होगी आपकी क्या? इस दिशा में प्रकाश आपतित होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ये जो दिशा है ये वाली, वो क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा। इसकी भी दिशा क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा ये, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, सॉरी आपतित प्रकाश की दिशा। ये क्या हो जाएगी? इधर ये आपतित प्रकाश की दिशा है, तो क्या हो जाएगी? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। और ये भी क्या हो जाएगी? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। एक बात और, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है O। इसे कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण का तो हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है? P। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं।
ठीक है। तो दूरियां सदैव लेंस के इस प्रकाश केंद्र O से मापेंगे हमेशा, और दर्पण के ध्रुव P से। तीसरा पॉइंट है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव धनात्मक होती है, ठीक है। तो अगर ये आपका बिंब है तो दूरियां हम लेंस में कहां से मापेंगे? O से। तो O से अगर हम इस साइड में चलेंगे तो ये इसी दिशा में प्रकाश आ रहा है, इस दिशा में प्रकाश जा रहा है, तो आप इस दिशा में जाएंगे, O से इधर जाएंगे तो कैसी रहेगी? पॉजिटिव। O से अगर आप इधर आएंगे तो कैसी रहेगी? नेगेटिव। क्योंकि आप O से जब इधर आएंगे, बिंब की ओर आएंगे, तो विपरीत दिशा में चले जाएंगे आप प्रकाश की, ठीक है। इसी प्रकार P से मापेंगे, अगर बिंब की दूरी मापेंगे तो P से किधर चले? P से बिंब की ओर आएंगे, बिंब की ओर आएंगे तो किधर चल रहे हैं? आपतित प्रकाश की दिशा ये है और आप किधर चल रहे हैं? विपरीत में। तो दूरी कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। और अगर आप P से इस दिशा में जाते हैं, P से इस दिशा में जाएंगे अगर आप, तो आप देखते हैं आपतित प्रकाश की दिशा में, तो दूरी कैसी ली जाएगी? धनात्मक। अगर आप O से इस दिशा में जाते हैं, इसमें O से इधर चलते हैं, तो दूरी कैसी ली जाएगी? धनात्मक। अगर आप O से इस साइड में जाते हैं तो आपतित प्रकाश की कैसी दिशा में जाएंगे? विपरीत में, तो दूरी कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक। P से आप इस दिशा में जाएंगे तो क्या हो रहा है? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक। तो क्या नियम है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है एवं विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा में का मतलब प्रकाश किरण इधर जा रही है, ऐसे जाएगी बिंब से इस ओर, ऐसे जाएगी बिंब से इस ओर। तो अगर आप O से इस दिशा में जाएंगे, O से इस दिशा में, जब आप O से इस दिशा में जाएंगे तो स्वयं इसकी दिशा में हो गए। P से आप इस दिशा में जाएंगे तो स्वयं इसकी दिशा में हो गए। तो दूरी कैसी दी जाएगी? धनात्मक। अगर आप O से इधर चलेंगे, O से इधर मापेंगे जैसे बिंब की दूरी, तो आप आपतित प्रकाश की कैसी दिशा में जा रहे हैं? विपरीत में। तो वैल्यू कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक। दूरी कैसी दी जाएगी? ऋणात्मक। P से अगर आप इस ओर चल रहे हैं तो किधर चल रहे हैं? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो दूरी कैसी दी जाएगी? ऋणात्मक। फोर्थ पॉइंट है लेंस या दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस या दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। O से इधर चलेंगे आप, किधर चलेंगे? O ही मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर चलेंगे। ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत आप ऊपर की ओर चलेंगे, तो ऊपर की ओर दूरी कैसी लेंगे? लेंस या दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव ली जाती है। और जब आप मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर आएंगे, इधर आएंगे, नीचे की ओर हो गया मुख्य अक्ष के लंबवत, इधर आएंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर हो गया, तो दूरी दी जाएगी ऋणात्मक। लेंस या दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती है एवं नीचे के ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है।
बिल्कुल हम इसी हिसाब से चलते हैं। जैसे इसका मूल पॉइंट O है, ये होता है, ठीक है, मूल बिंदु 0,0। इसका मूल पॉइंट आप O मान लो, इसका P मान लो। तो देखो ऊपर की ओर धनात्मक, तो इसमें भी ऊपर की ओर धनात्मक, ठीक है, इसमें भी ऊपर की ओर धनात्मक, ठीक है। इसमें जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक, इसको मूल बिंदु मानो। इस ओर जब आप इस ओर आएंगे तो कैसे लेंगे? ऋणात्मक। इसमें इसको मूल बिंदु मानो, इस ओर आएंगे तो कैसे लेंगे? ऋणात्मक। अब मूल बिंदु में इस ओर जाते हैं, मूल बिंदु के दाईं ओर जाकर कैसे लेते हैं? धनात्मक। तो इसको मूल बिंदु मानो, इस ओर आप जाओगे तो कैसे लोगे? धनात्मक। इसको मूल बिंदु मान के इस ओर आप जाओगे तो कैसा होगा? धनात्मक। अब आप यहाँ देखो, यहाँ नीचे की ओर आने पर कैसा आता? ऋणात्मक। इसको मूल बिंदु मानो और आप नीचे की ओर आ रहे हो तो कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक। इसको मूल बिंदु मानो, नीचे की ओर आ रहे हो तो कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक। क्लियर? तो चिन्ह प्रॉपर्टी आपकी होती है समाप्त।